तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी हाँ, यह प्रश्न पूछ रहे हैं युवा कार्यकर्ता विधानसभा अंबिकापुर क्षेत्र से, क्योंकि जब से भटगांव विधानसभा क्षेत्र से एक लोकप्रिय नेता शफी अहमद का टिकट टीएस सिंहदेव के ऊपर धर्म और जाति के आधार पर कटने का आरोप लगा है, तब से एक लेटर पैड में लिखा हुआ मीटिंग जिसमें कि वे टीएस सिंहदेव का विरोध करेंगे, विशेष तौर पर मुस्लिम युवा, यह वायरल हो रहा है और चारों तरफ संशय है लोगों में कि वो लेटर पैड सच है या झूठ। तो आज मैं सीधे उसे जारी करने वाले युवा जो लड़के हैं, जो पहले टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक हुआ करते थे और कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनसे ही मैं बात करा देता हूँ। तो मेरे साथ हैं वसीम अकरम, जो बताएंगे इसके बारे में। आप कृपया अपना नाम बताएं। मेरा नाम है वसीम अकरम और मैं छत्तीसगढ़ मुस्लिम युवा मंच का अध्यक्ष हूँ। और वो जो लेटर पैड आ रहा है, वो लेटर पैड क्या आपने जारी किया है? हाँ बिल्कुल, मैंने जारी किया था। पूर्व में भी एक न्यूज वायरल हुआ था, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा मीटिंग 3 तारीख को कच्चा शरीफ अंबिकापुर में किए थे और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि इस बार विधानसभा चुनाव अंबिकापुर में हम लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध नहीं कर रहे हैं, बस एक व्यक्ति का विरोध है। किसका विरोध है? टीएस बाबा का। क्या कारण है विरोध का? कारण है विरोध का, हम लोग को हमारे समाज से लगातार मांग होते आ रहा था कि शफी भाई या किसी अन्य को, किसी को भी एक अल्पसंख्यक की तरफ से टिकट दिया जाए विधानसभा भटगांव में या कहीं भी। वैसे देखा जाए तो सरगुजा समाज में एक ही विधानसभा जहां जनरल सीट है, जहां से उनको उम्मीद था और लगातार प्रयास भी 10 साल से कर रहे थे। तो हमारा समाज में काफ़ी उम्मीद था कि उनको इस बार टिकट मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे सुनने में आया मार्केट में कि ब्लॉक सर्वे और जिला सर्वे में सबसे सूची में सबसे ऊपर उनका नाम था और टिकट कटने का कारण भी पता चला कि हिंदू में से मुस्लिम एंगल कहकर काट दिया गया, कि ऐसा मार्केट में सुनने को मिला हम लोग को। तो इस बात को सुनकर हमारे समाज में काफ़ी रोष है और गुस्सा है। बहुत से आदमी लोग उस गुस्से को बाहर आ जा रहे हैं और बहुत से दबे स्वर में भी बोल रहे हैं। तो हम लोग जो मुस्लिम युवा मंच वाले जो 200 लगभग सदस्य हैं, तो हम लोग ने हिम्मत करके एक लेटर जारी किया है और खुलेआम हम लोग इस बार प्रचार करेंगे विरोध में कि इस बार नोटा में दें या तो किसी अन्य निर्दलीय को दें या तो भाजपा को दो, यानी टीएस बाबा को वोट नहीं करना है इस बार। तो हिंदू मुस्लिम करके किसने टिकट काटा? ऐसा सुनने में आया कि बाबा परीक्षकों को ये बोलते हुए पाए गए कि देख लीजिएगा इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल भी हो सकता है। उस कारण से उनका टिकट कट गया, जो कि सभी लोगों को इस बार मालूम भी पड़ गया कि टिकट क्यों कटा है। तो ये पुष्टि हुई कि जो लेटर पैड वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि मुस्लिम युवा मंच के द्वारा 3 नवंबर को स्थानीय तकिया शरीफ में, यानी कि जहां पर बाबा मुराशा का मजार है, वहां पर एकत्रित होकर के एक मीटिंग ली गई और युवाओं ने ये तय किया कि इस बार उनके प्रिय टीएस बाबा का वे विरोध करेंगे। और लेटर पैड में आपको दिखाई देता हूँ, आप उसे पढ़ लें। इससे पुष्टि होती है कि ये लेटर सही है। तो देखा आपने, ये जिस तरह से पैलेस समर्थक तरह तरह की बातें करते हैं कि यदि कोई पंपलेट जारी हो रहा है, कोई लेटर पैड जारी हो रहा है, कहीं पर कोई बैनर लगा रहा है, तो उसे बताते हैं कि एजेंडा है। यहाँ तक कि खुद मुझ पर आरोप लगाते हैं कि यह सब एजेंडा है और किसी एजेंडे के तहत यह सब चीजें की जा रही हैं, जबकि बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है। ना तो किसी कोई दुश्मनी है, ना किसी से हमारा कोई लगाव। हम ये बताना चाहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि सत्य जो है कल्पना से परे होता है। तो वह टीएस सिंहदेव जो बड़ी बड़ी मीडिया घरानों में 14 सीट को अपना बताते हैं, यह उस वार्ड के निवासी है, ये युवा कार्यकर्ता, जहां से कभी वार्ड क्रमांक 20 से टीएस सिंहदेव ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। और इनमें से उन युवा कार्यकर्ताओं में से ये लोग हैं जो कभी सीढ़ी उनके पास नहीं रहता था चुनाव में टीएस बाबा के लिए पोस्टर लगाने के लिए, तो एक दूसरे के कंधे पर बैठ करके पोस्टर लगाया करते थे कि हमारा प्रिय नेता टीएस बाबा है और जरूर यह हमारे लिए कुछ करेंगे। मैं जितने भी इस तरह के युवा नेताओं से, वो चाहे किसी भी समाज के हो, चाहे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो, चाहे आपके दूसरे समाज के हो,
मैंने बात किया कि आखिर ये जो नेता है शफी अहमद, ये इन्हें क्यों चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो एक जमीनी नेता है और सुनते सबकी हैं, कभी भी सक्षम हो या ना हो पूरा प्रयास करते हैं काम कराने का। तब जाकर के इन लोगों को एक उम्मीद थी। इन लोगों ने कहा कि हम लोग ये सोचे कि यदि हम राजनीति में आना चाहें तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में दो विकल्प हैं, एक तरफ है भाजपा और एक तरफ है कांग्रेस। यदि हम भाजपा का दामन थामते हैं तो 15 साल रमन सिंह के समय यहाँ के भाजपाई खुद ये कहते नजर आए कि हमको लगता है कि पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है सिवाय सरगुजा की। मतलब साफ है कि टीएस सिंहदेव से जो रमन सिंह की अच्छी खासी एक दोस्ती थी, यानी राजनीतिक दोस्ती की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत तो चलता है। तो लोगों को यह कहा जाता है, कहते हैं अक्सर यहाँ पर कि टीएस बाबा का ही यहाँ चलता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। तो इन युवाओं समेत हर समाज का युवा ये कहता पाया गया कि यदि राजनीति करनी है तो आपको यहाँ कांग्रेस में आना पड़ेगा। और कांग्रेस में 1947 से आजादी के बाद से पैलेस का कब्जा है, या यूं कहें कि चाहे पार्षद का टिकट वितरण करना हो या नगर निगम में आपका महापौर से लेकर के सभापति या कोई भी पद यदि सरकार कांग्रेस की आती है, या यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाना हो, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना हो, तो इसमें टीएस बाबा या इनके परिवार का यानी पैलेस का रोल होता है। तो युवा साथियों का कहना है कि हम लोग सोचे कि अगर हमें राजनीति में कैरियर बनानी है तो शफी अहमद जैसे जो नेता हैं, जो टीएस बाबा के बाद दूसरे पायदान के नेता हैं, यदि इनमें से इन्हें टिकट मिल जाता है, यानी पार्षद से ये विधायक बनने की होड़ में चले जाते हैं, तो एक पार्षद का टिकट खाली हो जाएगा, एक सभापति या एमआईसी मेंबर का पद खाली हो जाएगा, जिला अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। तो इनका कहना है कि हम जैसे युवा यह सपना देख सकते हैं कि भले ही हमारी सूची में अंतिम नाम शामिल हो, लेकिन हम शफी अहमद की उस जगह को भरने में हमारा भविष्य दिख सकता है। तो टीएस सिंहदेव ने भटगांव विधानसभा से केवल एक नेता शफी अहमद का टिकट नहीं काटा है। इन युवाओं का कहना है कि हमारी राजनीतिक कैरियर का जो फ्यूचर था उसका उन्होंने पैर काट दिया है, और उस कटे पैर से हम घूम घूम करके कमजोर ही सही विरोध कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी पे एक युवा मुस्लिम यह सोचकर भरोसा करता है कि भाजपा जब भरे सांसद में कटुआ, माफ कीजिएगा मुझे शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि संसद में ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ कि उन्हें आतंकवादी, मुल्ला और कटुआ कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, तो एक मुस्लिम युवा कहता है मैं भाजपा में अपना फ्यूचर कैसे देख सकता हूं। तो स्वाभाविक सी बात है मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ेगा, और जब मैं कांग्रेस ज्वाइन करने आता हूं तो मेरा सामना होता है पैलेस से। तो वहां पर पहले से मौजूद हैं हमारे भाई शफी अहमद, जो पहले से ही वहां स्थापित हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। तो मैं इंतजार कर रहा था, ये युवा कह रहे हैं कि वो जैसे ही पार्षद से ऊपर उठेंगे और वो विधायक बनेंगे या विधायक के दौड़ में शामिल होंगे तो उनकी जगह हम जैसे युवा ले सकेंगे, इससे हमारी राजनीतिक तरक्की होगी। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा आरोप है टीएस सिंहदेव के ऊपर में कि उनके सेक्युलरिज्म पे प्रश्न उठ रहा है। सेक्युलरिज्म पे प्रश्न उठना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि यह वह कांग्रेस पार्टी है। मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर को टीएस सिंहदेव का जन्मदिन था, और इसी 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन का भी डे था, यानी पुण्यतिथि भी थी। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उनके बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। उपल जयकर जो उनकी जीवनी लिखी है, उनका कहना है कि इंदिरा गांधी को पहले ही पता चल गया था कि उनके सुरक्षाकर्मी जो सिख समुदाय से हैं उन्हें बदल देना चाहिए। तब अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इंदिरा गांधी ने चिल्लाते हुए कहा था, आरंट वी सेक्युलर, क्या हम सेक्युलर नहीं है? कितना बुरा लगेगा उन लोगों को अगर उन्हें यह पता चलेगा कि धर्म पे आधारित भेदभाव हुआ। और आप देखिए, पहली गोली बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी के ऊपर चलाई। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को उनके पूर्व नेत्री इंदिरा गांधी अपने खून के बलिदान से उसके सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा, और उस कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 71 साल के हैं श्री टीएस सिंहदेव, उन पर यह आरोप लगना एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम यानी कम्युनलिज्म के कारण टिकट काटा शफी अहमद जी का, ये बहुत बड़ा आरोप है। मैं
टी.एस. सिंहदेव जी से अपील करना चाहूँगा इन युवाओं की तरफ से कि हिंदू और मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त पे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू, जार और चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी के खिलाफ, हजूर मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। शुक्रिया।